स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा। राम राम सारा ने बहुत ही प्यारी सुबह में स्वागत है थारो और इतनी बढ़िया सेवा भेजन खातर धन्यवाद भी है। जीवन के सार की एक बात करूंगा कि कोई 70-75 साल का बुजुर्ग मन मिला और वे अपनी टीम को काम देख के और बांगा जका शब्द आ सब पहला खुद का बांगा शब्द आ वे मैं थाने बताना चाहूंगा। वे आ बात का मेरी 75 साल उम्र है। इन 75 साल में एक अनजानो भय और पूरी जिंदगी अभाव में, अभाव मतलब कोई चीज की कमी, सारा जीवन वो ही रहे हो 75 साल तक और 8 तक आगे ये लगे कि कुछ भी कौन पाए। मतलब 75 साल की उम्र को कोई अगर बुजुर्ग ए बात बतावे कि जीवन को सार वो है कि मैं कुछ भी कौन पायो, मेरा कुछ भी पल्ला को नहीं, और अपनी टीम की जकी सेवा देख के और बे इंसान आ बात कहे कि थे ई उम्र में भी बहुत कुछ पा लियो। आ बात क्यों? क्योंकि सिर्फ गौ माता की सेवा में। तो जब आगे जाके इतो बड़ो अफसोस होना है आपा ने, तो फिर अभी भी मौको है। और जका युवा है, युवा साथी है, जका स्वस्थ शरीर वाला है, कम कम बन है चिंता करनी चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए कि सोच विचार करके गौ माता की सेवा में जुड़ जाओ। राम राम, धन्यवाद। अब चलांगा आपा सेवा में। और हमारे एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्मदिन है आज। वो बेटो हमारी टीम का सग है, शुरुआती दौर में जुड़े दो 8 है। तो जतिन बेटन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जतिन सन ऑफ सुरेंद्र जी यादव, जिका आर्मी में मेजर सूबेदार रिटायर्ड हुआ है। और यादव जी को यादव नाम लेते ही थोड़ा आगे होगी, हमारे कमांडर साहब को भतीजो है जतिन। तो जतिन ने हमारी पूरी टीम की तरफ बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, शुभकामना। गौ माता हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। हाल फिलहाल अभी जतिन कनाडा में और वो 8 रहन तो ही वास्ते हमारे सेवा में जुड़े हो, क्योंकि कमांडर साहब को भतीजो हो तो वहाँ एक अलग एक प्रेम हो चाचा भतीजे को। तो 8 हमारे साथ रह गए, टीम में सेवा करिए बहुत दिनों तक गौ माता की। और अब आपका सपना पूरा करने खातर कनाडा में मैं मिस भी करा जतिन ने बहुत ज्यादा कि छुट्टी वाले दिन हमेशा हमारे साथ है। तो हमारी टीम की तरफ हूँ, पूरी टीम की तरफ हूँ, मतलब शुभकामना है और आशीर्वाद है कि आपके जीवन में वो कामयाब हुए, सेवा कर सके लोगों की एक बढ़िया इंसान के रूप में। तो जतिन ने एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 500 रुपये की सेवा है, कमांडर साहब की तरफ हूँ 500 रुपये की सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आजो साहब। राम राम सारा ने। वो देखो कोई भी काम करता है ना, कोई भी कहीं भी, तो कहीं न कहीं उसको अगर कोई प्रोत्साहित करने वाला मिल जाता है ना, अगर उसकी पीठ के पीछे से अगर कोई थपकी मारने वाला मिल जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, उसकी हकीकत को दिखाने वाला कोई मिल जाता है ना, तो एक हौसला बढ़ जाता है। और ये काम किया है, क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा कौन कर सकता है कि जो भी हमारे साथी पत्रकार छायाकार साथी है ना, वो कर सकते हैं। और असली पत्रकार वही होता है कि क्योंकि पत्रकार की कलम में बड़ी ताकत होती है, लेकिन वो ताकत कहाँ चलाते हैं, कैसे चलती है, वो एक अलग चीज है। कोई अपनी पॉपुलरिटी के लिए भी चला देता है, कोई ऐसी कहीं भी कोई मतलब ऐसी जगह पे चले जाता है। लेकिन सही पत्रकार वो होता है कि वो सही चीजों को ढूंढता है। और ऐसा ही एक पत्रकार साथी इस हमारे क्षेत्र का, जो वास्तव में इस पूरे क्षेत्र की, जो गरीब तबके से लेकर हर तरह की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी आवाज को अपनी कलम से उठाते हैं। और उन्होंने इस गौशाला में आके यहाँ पे भ्रमण किया, या देखा, उनको लगा क्यों ना, क्योंकि वास्तव में जो यहाँ की वास्तविकता है वो लोगों तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, और वो उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से वो आवाज उठाई है। तो राजस्थान धड़कन न्यूज के जो पत्रकार है, हमारे साथी छोटे भाई है विनोद जी गरवा, उनका स्पेशल धन्यवाद है। मैं उनका आभार व्यक्त करूं। बड़े शानदार तरीके से आपने विनोद जी गरवा जो खिच्ची से है, खिचियां गांव से है, और पॉलिटिकल भी, वैसे पॉलिटिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। जो रायसी नगर विधानसभा से पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था एमएलए का, लेकिन अभी जो पत्रकारिता में शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता वो होती है कि जो वास्तव में कई बार अपने न्यूज वगैरह देखते हैं कि सटीक सही, ये नहीं है कि कोई दिखावा, ये नहीं है कोई झूठी बात,
जो वास्तविकता जो मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं, वो उनमें नाम उनका आता है। उन्होंने बड़ी शानदार हमारे लिए, उन्होंने बड़ी शानदार ये गौशाला का जो वर्णन किया है, पूरे राजस्थान में इस चीज की चर्चा हुई है, पूरे राजस्थान में वो अखबार गया है। तो विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा आपको साधुवाद करती है, आपका धन्यवाद करती है, और पूरे राजस्थान में इस मुहिम को पहुंचाने में आपका मैं मान सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कारगर साबित होगी। आपके जो अखबार के माध्यम से ये न्यूज गई है, ये एक दिन इस गौशाला के लिए एक ऐसा काम करेगी कि शायद जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने में बहुत आसानी होगी। विनोद गरवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि आप लगातार फिर यहाँ पे आके भ्रमण करते रहिए, हमें बताते रहिए, क्योंकि कोई भी आदमी बाहर से आके देखते हैं तो ये हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे आके कोई झूठी तारीफ करो। अगर कोई कमी लगती है तो हमें बताओ, हो सकता हो कि हमें उस चीज का ना पता हो, तो हम उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सीखते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम पूर्ण रूप से पूर्ण है, लेकिन हम तो सीखते हैं। हमें कोई भी आगे, कोई भी छोटे से लेकर बड़े, कोई भी अगर ये कहेगा कि भैया यहाँ पे ये कमी है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो विनोद गरवा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक भाई अब चलते हैं, जो हमारे पंखों की मुहिम थी उसमें वास्तव में क्या है कि लगातार हर दिन कोई न कोई ऐसी सेवा आ जाती है कि बड़ा दिल खुश हो जाता है। और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि रिश्तेदारों की जब कोई भी सेवा आती है, और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब बटाहुओं की सेवा आती है। तो ये पंखों वाली मुहिम में जब देखा तो हमारे एक बटाहुओं की सेवा आई है भाई, राम कुमार जी मांझू जो गिरदावर है, और वो जो हमारी बाई है चंद्रकला, आज उनकी एक तो शादी की सालगिरह है। सबसे पहले तो भाई पूरी टीम की तरफ से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने 2000 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और हमारे आदरणीय राजकुमार जी है ना, लगातार राम कुमार जी, राम कुमार जी लगातार इस टीम के साथ जुड़े, लगातार सेवा भेजते हैं। जब भी कोई भी मुहिम देखते हैं, घर पे कोई भी खुशी आती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, जरूर सेवा भेजते हैं। और वो सेवा क्यों भेजते हैं कि बार बार मैं ये बोलता हूँ भाई, मोटिवेशन आगे से आगे हमारे रिश्तेदार हम जैसा आगे बताते हैं। हमारे जो आदरणीय इस श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा के उपाध्यक्ष जी हैं मोहन जी बाना जी, इनके ये बेटी और जमाई है। तो ये परिवार पूरा गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई रिश्तेदार अछूता रह जाए। इसलिए उन्होंने, उनकी भी भावना इस गौशाला के साथ जुड़ी है, क्योंकि इनका पूरा परिवार, क्योंकि इनके परिवार ने वास्तव में कह सकता हूँ कि इस गौशाला में जो हमारी टीम है, इसकी एक मुहिम में एक अलग से योगदान रहा है। मोती जी का अलग से रहा है, दीपू हमारे साथ लगातार सेवा कर रहा था, अब बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा, मोहन जी लगातार सेवा दे रहे हैं, तो रिश्तेदार पीछे कैसे रह सकते हैं। तो राम कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वो भाई है जो चंद्रकला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। 2000 रुपए की सेवा भेजिए। और भाई एक सेवा देखो, भावना होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, जरूरी नहीं कि कोई लाख रुपए दे, लेकिन दिल में ये होना चाहिए कि भाई इस टीम के साथ जुड़ाव इतना है कि भाई जब यहाँ से कोई भी पुकार जाती है कि भाई चाहे 10 रुपए दो पर मेरे को देने हैं, क्योंकि इस टीम वालों ने बोले, तो ये सेवा वो सेवा है। 10 आरबी से आई है, 10 आरबी से जो लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए पहले दिन से, और हर उस मुहिम में, हर उस छोटी छोटी चीजों में उनका योगदान होता है, साथ होता है। कल फिर उन्होंने 200 रुपए की सेवा भेजी है भाई। वाह जी वाह। तो आदरणीय ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भाई एक सेवा है, ये हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े सम्मानित कृष्ण जी तरड़, सन ऑफ लेख राम जी तरड़, कल उनकी पुण्यतिथि, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि नमन करते हैं पुण्यतिथि पर। और अपने बुजुर्गों को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका हम यही कहते हैं कि भाई गौशाला से बड़े कोई भी चीज नहीं। और कल उन्होंने, जो हमारा वो बड़ा ही अजीज और छोटा भाई है संदीप तरड़, उन्होंने पुण्यतिथि, अपने फादर साहब की पुण्यतिथि इस गौशाला में गौ माता को प्रसाद खिला के मनाई है। तो ये बहुत अच्छी बात है वास्तव में, क्योंकि जब हम इस प्रकार से अपने बुजुर्गों को उस दिन याद करते हैं, पुण्यतिथि के दिन याद करते हैं ना, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो कहीं भी हैं वो बड़े खुश होंगे। तो जो हमारा भाई है संदीप, कल यहाँ पे 1 कट्टा फीड और गुड़ की पेटी दे के गया है अभी। मतलब हम कह सकते हैं कि वो सवामणी करवा के गए, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था, बारिश हो रही है लगातार, तो इसलिए सवामणी तो हमने की नहीं, लेकिन उनका 1 गट्टा फीड और 1 पेटी गुड़ थी। तो संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये परिवार भी वही लगातार, परिवार भी और रिश्तेदार भी, ये भी लगातार जो
इनके भी रिश्तेदार हैं, जो संदीप जी हैं, इनका पूरा परिवार और जितने भी रिश्तेदार हैं इस गौशाला के साथ जुड़े हुए, जितने भी बटाऊ हैं इनके सब इस गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं। तो संदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और भी है कुछ? तो लगातार आप इस मुहिम में जुड़ते रहिए, लगातार जो हमें सहयोग दे रहे हैं उनके वास्तव में हम पूरी टीम धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है। और एक बार फिर वो पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। 1 मिनट रुकिए बस, बंद कर दें। बिल्कुल। जय श्री राम, जय गौ माता। आज भी बहुत खुशी की बात है, बेहद खुशी को दिन है, क्योंकि हमारे ही टीम को पुरानो साथी है जो हमारे कमांडर साहब को भतीजो है जतिन यादव, जो फिलहाल कनाडा है। तो कल भी बेटे को जन्मदिन हो, तो आज जन्मदिन पर सेवा है केड़ांगी पूरी टीम वास्ते है, गौ माता वास्ते भी है। केड़ांगी सेवा है। तो जतिन ने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। वो कनाडा में रह गए, आपका सपना पूरा कर रहे हैं। और पीछे भी चाचू भी जन्मदिन मना रहे। अनिल का नंबर है, नाम है विनोद।